तो स्टूडेंट्स, ये पंचायती राज से संबंधित और स्वशासन से संबंधित वीडियो चल रहा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 15वां पार्ट है और हम बहुत स्पेशलाइज तरीके से एक्सटेंसिव इंटेंसिव लेकर के चल रहे हैं। ये किन को फ़ायदा होगा ये भी आप जान लीजिए। ये IAS, PCS, LT, TET, समूह ग, CDS, NDA, ग्रुप C, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है। सारे क्वेश्चन को इसमें हम समाहित करते हैं। और साथ में एक बात और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप फुटकल प्रैक्टिस ना करें, मिसलेनियस विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस बाद में करें। पहले आप स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस करें। 90% लोग जो एग्ज़ाम में असफल होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप जब तक स्पेशलाइज तरीके से गहन और विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप सही में सफल नहीं होंगे। यूट्यूब में 90% लोग यही काम कर रहे हैं, हर विद्यार्थी। और आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर ले वो आपको उस सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इस तरह का मैं बहुत कम देख रहा हूँ। लोग अपने ट्यूशन सेंटर पे स्पेशलाइज तो पढ़ाते हैं लेकिन इस तरह का वीडियो नहीं बनाते। तो आप स्पेशलाइज तैयारी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रयोग करती है, 5 सेकंड का टाइम है, प्रत्यायोजित प्राधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति द्वारा क्या सुझाव दिया गया था? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। द्विस्तरीय समिति, द्विस्तरीय 2 स्तर पे बताया गया था अशोक मेहता द्वारा और बलवंत राय मेहता द्वारा 3 स्तर पे। चलिए नेक्स्ट, संविधान में पंचायतों का उल्लेख केवें संविधान संशोधन में है? 5 सेकंड का टाइम है, इसका उत्तर आप करें। 73वां संविधान संशोधन। और स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? स्थानीय वित्त आयोग का बलवंत राय मेहता। और पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? 5 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप। राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। और संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद से है? 5 सेकंड का टाइम है, अनुच्छेद 40। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? राज्य वित्त आयोग, 5 सेकंड का समय है। अनुच्छेद 243 I के अनुसार UDA में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, UDA LDA का प्रश्न है ये, वो समिति कौन सी थी? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उससे घबराइए नहीं, आपका कंसेप्ट और मजबूत होगा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? PCS का प्रश्न है। ऑप्शन देता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। 5 सेकंड, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य सरकार के द्वारा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? IAS का प्रश्न है, गुजर चुका है ये। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक के अंदर निर्वाचित होंगे? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान
में प्रारंभ किया गया और कहाँ प्रारंभ किया गया, इसके अलावा राजस्थान राज्य के अलावा? 5 सेकंड का समय है। स्टेट पीसीएस का है आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में है? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। राज्य सूची। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पंचायती राज का लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, पहले भी आ चुका है। पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, वर्ष बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 5 सेकंड। 1993। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, यूपी का है प्रश्न पीसीएस, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ऑप्शन देता हूं मैं, परामर्शदायी निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। सही उत्तर है प्रशासकीय प्राधिकरण। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायती राज एवं नगर पालिका से संबंध 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर 5 सेकंड में, पीवी नरसिम्हा राव। पंचायती राज व्यवस्था मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? यूडीएलडीए का प्रश्न है, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन देखिए, पीसीएस का प्रश्न है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सही है, लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है, सामुदायिक विकास, ये भी सही है, उपर्युक्त सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास इसका लक्ष्य है। इस तरह के प्रश्न कंफ्यूजन में आते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। 5 सेकंड का। स्थानीय जनता सरकार बनाती है पंचायती राज में। पंचायती राज में 3 स्तर पे स्थानीय जनता सरकार बनाती है। पंचायत चुनाव होते हैं, प्रश्न पूछा गया है बैंकिंग रेलवे में, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, सरकार की इच्छा अनुसार। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। प्रत्येक 5 वर्ष में। अब पंचायती राज व्यवस्था से कौन समिति संबद्ध नहीं है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, गौर से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था से कौन से समिति संबद्ध नहीं है? आप 5 सेकंड में आंसर करेंगे आप। अशोक मेहता समिति, VKRV राव समिति, संस्थानम समिति, BR मेहता समिति। 5 सेकंड में आंसर करें। VKRV राव समिति का संबंध नहीं है पंचायती राज से। अशोक मेहता संस्थानम समिति, BR मेहता समिति बलवंत राव मेहता समिति से है। और पंचायत राज से संबंध कौन नहीं है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा,
सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए, ये तीनों सही है। बाकी एक गलत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये पंचायती राज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा दी गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। एल.एम. सिंघवी कमेटी, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए उस कमेटी ने अपना काम किया था, संस्तुति दी थी, संवैधानिक स्थिति के लिए दिया था। तो ये रहा कुल मिलाकर के। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। पीवी के राव समिति का गठन कब किया गया? और सही उत्तर है, 5 सेकंड में उत्तर दें, 1985 में। और पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, 5 सेकंड में उत्तर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे। बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। ऐसा एकमात्र भारतीय राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 5 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। पश्चिम बंगाल। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर सेवा कार्यक्रम स्थापित किया गया किस वर्ष? 5 सेकंड, 1953। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, ये कथन किसका है? 5 सेकंड का उत्तर कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी। पीवी के राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या बताई थी? राज्य स्तर पर राज्य का विकास, जिला स्तर पर जिला का विकास, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, यानी त्रिस्तरीय नियम की बात की थी। बलवंत राव मेहता कमेटी। बलवंत राव मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया? 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर करें आप कमेंट बॉक्स में। राजस्थान। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में जिस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए उस समिति का नाम बताएं। 5 सेकंड में आप कमेंट में आंसर करें। बलवंत राय मेहता समिति। नगर पालिका का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? 5 सेकंड का टाइम है। राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं किस प्रकार से? प्रत्यक्ष रूप से। पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? उत्तर 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। 1977 में पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति गठित की गई थी? 5 सेकंड में उत्तर करें। अशोक मेहता समिति। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिक दल के भाग लेने की सिफारिश को इनकार किया था, जिसने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दल के भाग लेने की सिफारिश की थी। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दल के भाग लेने की सिफारिश की थी, उस समिति का नाम
5 सेकंड में बताएं। अशोक मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन जिस समिति के द्वारा की सिफारिश पर पारित किया गया उस समिति का नाम बताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड में। पीके थुंगन समिति, और महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में स्थानीय निकायों में आरक्षण की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। पीवीके समिति, पीवीके राव समिति ने। और पंचायती राज एवं नगरपालिकाओं से संबंध 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। 5 सेकंड में उत्तर करें। पीवी नरसिम्हा राव। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 5 सेकंड का टाइम है। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। और कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं, 2-4। जो पूछा हुआ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 73वें संविधान संशोधन 1992। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40, 1994। ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। और 1-2 और प्रश्न लेता हूं जो आईएएस में पूछा हुआ है। किस पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? आईएएस का प्रश्न है। 5 सेकंड का उत्तर। 6 माह के भीतर। किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? पीसीएस का प्रश्न है, फिर से उत्तर करें। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। बलवंत राय मेहता समिति। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में रखा गया है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। 11वीं अनुसूची। आईएएस का प्रश्न है, देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पे। और इस तरह से पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षण का प्रावधान है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। 1/3 आ चुका है ये प्रश्न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। राजस्थान के नागौर में। और लगभग हमने सारे क्वेश्चन जो पूर्व में आए हैं, आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीईटी, समूह ग, सीडीएस, एनडीए, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे, सारे एसएससी, सीजीएल, सबको हमने कवर कर लिया है। और खुद से भी करीब 50-100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, आपको 100 क्वेश्चन अलग से संभावित और ऑथेंटिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप इनका प्रैक्टिस स्पेशलाइज तौर पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप विविध प्रश्नों के और मिसलेनियस प्रश्नों के जाल में नहीं फंसेंगे। विशेषीकृत प्रश्नों पर ध्यान दें, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट्स को आप शेयर करें ताकि सब लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अगर कोई सुझाव है, मैं बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आपको कहीं कोई ट्यूशन सेंटर के आने की ज़रूरत ना पड़े। ट्यूशन सेंटर में लोग स्पेशलाइज तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में आज भी वही तरीका मैं देख रहा हूँ 90% लोगों का, कि लोग मिसलेनियस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप इस तरीके के जाल में बिल्कुल नहीं फंसें। आप जो है स्पेशलाइज तरीके से पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों से एक आग्रह है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको मेरा यूज़फुल वीडियो आपको समय से पहुंच जाए और आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। और लाइक कमेंट भी आप करें, सुझाव भी आप दें, आपकी सुझाव का मैं स्वागत करता हूं, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।